वेलकम एवरीवन टू माय चैनल दैट इज़ टारगेट AMU। तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि अगर आप लोग 6th एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर, है ना। सो आई रिसीव्ड सम मैसेजेस एंड to start a batch I still need more students, at least 50 to 100. Okay, so that we can have classes and we can have discussions like that. Okay, so that is one part. Now I'm going to tell you that how you should start preparation for class 6 entrance if you are at home. So there are some comments. People asked me about what books should they prefer, कौन सी books उनको लेनी चाहिए for the preparation of this entrance. So I want to say one thing on that आप कोई सी भी book लो, there are a lot of books, there are a lot of guides available in the market. Okay, हम नाम भी नहीं ले सकते, इतनी ज़्यादा हैं बुक्स, ठीक है। सो बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन बुक लेने से पहले ये बात सुन लो, अगर आपको बेस नहीं पता, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता तो वो बुक ख़रीदना आपका वेस्टेज है। बुक ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, गाइड ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नो प्रॉफिट, ज़ीरो आपको, मतलब आप गेन करोगे बिल्कुल कुछ भी नहीं। इससे बेटर है आप शुरुआत ऐसे करो कि आपने 5th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में जो जो सीख रखा है, जैसे आपने क्या क्या सीख रखा है, आपने इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सीख रखा है, ठीक है। और आपने क्या सीख रखा है, आपने थोड़ा बहुत कन्वर्जन भी सीख रखा है, जैसे रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एडिशन, ठीक है, 4 डिजिट 5 डिजिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 5th क्लास तक जो कुछ आपके सिलेबस में था, सबसे पहले उस पर ग्रिप बनाओ, उस पर होल्ड बनाओ, अच्छे से वहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत कर लो आप एकदम बढ़िया से, ठीक है। मैथ्स का तो ये हो गया कि आपको 5th का सिलेबस पूरा कवर करना है। जहाँ तक हिंदी की बात है, तो हिंदी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। सो आप ये करो कि आप अपनी जो पुरानी बुक है उसको रीड करो और उसमें जो एंड में एक्सरसाइजेस दे रखी होती हैं वो करो। और अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक थी इन योर क्लास 5th, सो उस बुक को तो आप अपनी गाइड बना लो, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू करो। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं धीरे धीरे छोटे छोटे PDF के फॉर्म में एक एक पेज मैं आपको डेली या 2 दिन के लिए दूंगी ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप मैसेज कर दो मुझे, आई विल लेट यू नो हाउ टू ज्वाइन। ओके, वो जो नंबर अभी मैंने आपको बताया, तो उस पर मैं एक एक, मेरे पास जो बुक्स हैं उससे मैं आपको एक एक पेज, 2 पेज की फ़ोटोज़ शेयर करूँगी जो आप डेली के बेसिस पे तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगी, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विलोम शब्द हो गए, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे राइटर्स के नाम हो गए, जैसे आप कह सकते हो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, समानार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची, सेम थिंग। एंड तत्सम और तद्भव तो शायद नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ना 6th एंट्रेंस के अंदर उससे ऊपर के सवाल भी पूछ लेते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उनको हर बच्चे का एडमिशन नहीं लेना है, उनको सिर्फ उसी बच्चे का एडमिशन लेना है जो कि पढ़ाई में अच्छा है, जिसको हम क्रीम कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ग्रुप पे शेयर करूँगी एक एक पेज, 2 पेज, बट अभी मैंने शेयरिंग शुरू नहीं की है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करेगा तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं वेट करती हूँ 15 फरवरी तक, उसके बाद आई विल स्टार्ट। ओके, और हो सकता है जब तक फॉर्म्स वगैरह की नोटिस आ जाए, ठीक है। सो 15 फरवरी के बाद वी विल स्टार्ट। लेकिन एक चीज़ तो ये हो गई, हिंदी के लिए आप ग्रामर को अपना बेस बना। उर्दू के लिए आपको क्या करना है, 5वीं क्लास की जो NCERT की किताब है, उस NCERT की किताब को अपना गाइड बनाना है, ठीक है, उसी को पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी वो पूछते हैं कि किसान की दुआ जो पोएम है उसका राइटर कौन है। चलो राइटर नहीं पूछेंगे तो पूछ लेंगे कि भाई उस पोएम के अंदर बात क्या कही गई है, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। फिर कुछ और पूछ लेंगे, इसी तरीके से और भी जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो आपकी किताब है वही आपकी गाइड है, ठीक है। तो मैंने आपको मैथ्स के लिए बताया, मैंने आपको
हिंदी के लिए बताया, मैंने आपको उर्दू के लिए बताया। अब आते हैं अंग्रेजी पर यानी इंग्लिश पर। सो इंग्लिश थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इंग्लिश के लिए आप अपनी 5वीं क्लास की किताब को प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्कूल एक अलग बुक लगाता है, एक अलग बुक सबके यहाँ होती है फॉर इंग्लिश लिटरेचर। एंड इफ़ यू हैव बुक फॉर ग्रामर, अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है तो आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि बुक आपने कौन सी ली हुई है और उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश ग्रामर में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ग्रुप ज्वाइन करो। आई विल लेट यू नो कि किस तरीके के सवाल इंग्लिश में वो पूछते हैं। और क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की इंग्लिश की तैयारी अच्छी नहीं होती है, उर्दू की तैयारी अच्छी होती है, हिंदी की तैयारी अच्छी होती है, बट इंग्लिश में वो पीछे रह जाते हैं। और उसका एक ही रीज़न है कि इंग्लिश की कोई ऐसी प्रॉपर बुक वो प्रेफर नहीं कर पाते। सो मेरे पास कुछ PDF बना रखी है मैंने, ठीक है, मैं उसको शेयर करूंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़, एक सब्जेक्ट हमारा रह गया, वो है साइंस। तो साइंस के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि साइंस के लिए, क्योंकि 5th क्लास में ना तो NCERT में कोई ऐसी बुक है जिसमें आपको पूरा कवरेज मिल जाए। NCERT की जो लुकिंग अराउंड अस है उसको अगर आप पढ़ के जाते हैं तो उससे आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट का लेवल उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। सो उसको तो नहीं, मतलब पढ़ लिया है तो अच्छी बात है और पढ़ लीजिए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साइंस के लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के लिए NCERT सफिशिएंट है ना। और टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं, नए टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लाइक परसेंटेज, लाइक कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड ऑल दैट। बट मैथमेटिक्स बेस बनाने के लिए सफिशिएंट है, बट साइंस बेस बनाने के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। उसके बहुत सारे वैराइड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो वो सारे टॉपिक्स के लिए आप जो हो, एक तो आप ये कर सकते हो कि आप जो क्लास 6 की NCERT है साइंस की, उसको एक बार देख लो, देख क्या लो बल्कि पढ़ लो पूरा, ठीक है। अगर खुद से पढ़ सकते हो देन इट्स ओके। अगर आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत है, यानी आप अभी क्योंकि डायरेक्ट 5th से क्लास 6 में आए हो तो इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बल्कि मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है साइंस से रिलेटेड वीडियो, आप वो देख सकते हो, ठीक है। और जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वो चैप्टर आप कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद है, आप कोई सा भी देख लो। लेकिन बार बार टीचर चेंज मत किया करो, वो सबसे बुरी चीज़ होती है। एक इंसान को पकड़ो, उससे पहले सीखो। हम क्या करते हैं, हम एक वीडियो ऑन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, फिर हमारा मन नहीं लगता, हम दूसरे पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक नया है। मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि वो टॉपिक आपके लिए नया है, ठीक है। सो पहले उसको थोड़ा टाइम दो, जितनी भी वीडियो है वो देखो पूरी, और उसके बाद में क्या समझ में आया उसको नोट करो एक पेपर पे कि हमें ये चीज़ इसको समझ में आ रही है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो साइंस के लिए आपको क्लास 6 की NCERT पढ़नी पड़ेगी एटलीस्ट, है ना, कम से कम वो पढ़ने पड़ेगी, क्योंकि साइंस के सवाल थोड़े से एक लेवल ऊपर के होते हैं। और इसके अलावा साइंस के अलावा कुछ सवाल सोशल साइंस और GK से भी होते हैं। सो वो मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगी, और मैं वहाँ पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी एक एक करके, जो लास्ट ईयर के पेपर्स है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन। आप मुझे बस एक मैसेज कर देना ऑन दिस नंबर, सो दैट 6 एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 6 लिख देना, 9th की करना चाहते हो तो 9th लिख देना, ठीक है। मेरे पास मटेरियल है, आई विल लेट यू नो हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी से एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। बार बार स्ट्रैटेजी मत बदलो, उससे क्या होता है आप स्ट्रैटेजी बदलते रह जाते हो, आप प्लानिंग करते रह जाते हो और टेस्ट सर पे आ जाता है। तो एक बार प्लानिंग करो, उसके बाद में उस प्लानिंग पे सिर्फ काम करो, ठीक है। नहीं हो रहा है तो अपने आप को चेंज करो और उस पर काम करो, हेल्प लो, ठीक है। किसी से हेल्प ले सकते हो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, आपके घर में बड़े भाई बहन होंगे उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो भी खुद से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, और मैंने आपको बता दिया कि बुक्स के केस में आपको क्या करना है फॉर 6 एंट्रेंस। ओके, थैंक you for watching this video, and if you like this video then please subscribe to my channel, that is Target AMU. Okay, thank you for watching.